हिंदी में एक कहावत है कि झूठ की बुनियाद पर रखे जाने वाले रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। आजकल जब बहुत ज़्यादा एडवांस कल्चर चल रहा है तो शादी विवाह के लिए भी ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती है। कुछ वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे एक प्रोफाइल बनाना है और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसा रिश्ता चाहिए बस ये डालते ही तमाम 100 से भी अधिक रिश्ते आपके सामने आ जाते हैं। एक लड़की जो 20 से 21 साल की थी, यूपी के हरदोई की, बेहद खूबसूरत देखने में और बहुत ही सुशील, जिसके रिश्ते की तलाश उसके माँ बाप को होती है। और ये कहानी एक ऐसे धोखे की कहानी है जिससे बहुत सबक मिलेगी। जब उसका एक प्रोफाइल एक वेबसाइट पे बनाया जाता है जो कि विवाह के संबंध में वेबसाइट था और उसके लिए तमाम जब रिश्ते देखे जाने लगे तो एक ऐसा रिश्ता सामने आया जिसमें कि जो लड़का था वो अमेरिका में बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहा था, रहने वाला मध्य प्रदेश इंदौर का था और इसके पिताजी मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पोस्ट पे तैनात थे। अचानक से एक दिन ये जो लड़की होती है शादी वादी होने के बाद डायरेक्टली पहुंच जाती है नज़दीकी थाने के एचएसओ साहब के पास और जाकर कहती है कि मेरा पति नपुंसक है और इसी के साथ साथ मेरे साथ जो यातनाएं हुई हैं, मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी कहानी सुनाने लग जाती है और उन पे कार्रवाई करने की मांग करना शुरू कर देती है। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 6 फरवरी 2020 से। लड़की को जो फर्स्ट टाइम प्रोफाइल दिखाई दिया था इस लड़के का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहद सुंदर तो था ही और काफ़ी ज़्यादा रसूखदार परिवार का भी था, साथ ही साथ वो खुद भी एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था अमेरिका में। अब इससे ज़्यादा किसी भी परिवार को क्या चाहिए, उसकी बेटी सुखी रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। इन सभी चीज़ों को जब गुणवत्ता को उन्होंने देखा कि लड़के वालों में पूरा 100% हमारे हिसाब से जो लड़की खुश रहेगी, हमारी वो सब कुछ मिल रहा है, अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, तो वो बिना सोचे समझे रिश्ता जोड़ देते हैं। रिश्ता जब जुड़ता है शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद तत्काल ही लड़का जो है नौकरी पे वापस उसको अमेरिका लौटना था, तो इस लड़की को लेकर के तुरंत ही वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। लड़की अमेरिका अपने पति के साथ खुशी खुशी पहुंच चुकी थी, मन में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी और नई नई शादी का एक जोश रोमांच भरा हुआ था। जब वो अमेरिका पहुंचती है तो बहुत ही अच्छे से अपने घर को, जहाँ पे लड़का रहता था, उसे मैनेज करती है, लड़के को खुश रखने की कोशिश करती है, समय पे घर का काम करना, खाना बनाना, पूरी तरह से वो पति का ख्याल रखती है और एक तरह से अपनी फैमिली से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली हरदोई की थी, यूपी में रहती थी और वो सीधे अब अमेरिका चली गई थी, तो बातचीत भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी बराबर। अब जो लड़की थी वो लड़के के साथ जब कांटेक्ट बनाने के लिए आगे बढ़ती थी, जैसे कि उसकी शादी हुई थी और उसके बाद उसको सुहागरात का मौका नहीं मिला, वो अमेरिका चली गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद सोचा कि अब ज़िंदगी जो है पटरी पे आ गई है तो अब फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके बाद जब वो शारीरिक सुख बनाने के लिए, चाहने के लिए अपने पति से नज़दीक आने की कोशिश करती है तो उसका पति लगातार इस चीज़ के लिए नकारता रहता है, मना करता रहता है। कई बार कुछ बहाने होते हैं, कई बार जब पत्नी सो जाती है तब आया करता है। तो इस तरह से काफ़ी दिन उसने निकाल दिए थे, लेकिन एक दिन जब पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपने फैमिली से काफ़ी दूर थी और इस तरह की वो घर में परेशानी मानसिक रूप से जब झेलने लग गई कि उसका पति उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है जब वो अपने आप को पति के नज़दीक पाना चाहती है, तब वहीं से एक बात उसके सामने आती है जिसे सुनते ही समझते ही उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और तब उसे पता लगता है उस दिन कि उसका पति दरअसल में नपुंसक है, जिसकी वजह से वो उसको शारीरिक सुख नहीं दे सकता है और जो रिश्ता हुआ है ये एक धोखे से कराया जाने वाला रिश्ता है। अब इस लड़के के पिताजी डीएसपी थे, रसूखदार थे, तो वो लड़की करती भी तो करती क्या, घर में काफ़ी दिन तक वो अमेरिका में रही। उसके बाद उसको पति से काफ़ी ज़्यादा जब परेशानी झेलना पड़ा तो वो जब आवाज़ उठाने लगी कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तब अब लड़का कई बार झगड़ा करता, कई बार मार पीट देता और तमाम ऐसी परेशानियां उसको घर में देना शुरू हो गया था जो उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब पूरी परेशान हो गई तब उसने फ़ोन घुमाया और अपनी माँ से बात की हरदोई में।
माँ को बोला कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ, रिश्ता अच्छा करवाया था, मैं अच्छे से यहाँ आ भी गई थी, लेकिन जो रिश्ते की नींव होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और लड़के में ये इस बात की कमी है। जब माँ ने ऐसा सुना तो माँ के पैर से भी ज़मीन खिसक गई और ये बात फिर पूरे परिवार को पता चल गई। लड़की के पूरे परिवार को इस बारे में पता लगा, तब उन्होंने अपनी लड़की को बिना कुछ आगे बोले सोचे समझे अमेरिका से घर बुला लिया। लड़की हरदोई आती है सीधे यूएस से और आने के बाद नज़दीकी पुलिस थाने के एचएसओ साहब के पास जाकर अपनी जो दर्द भरी कहानी थी वो सुनाती है और कहती है कि इन सारे लोगों पे फ्रॉड का एक चार्ज ज़रूर लगना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, डीएसपी के बेटे की बात थी, तो इसके बाद डायरेक्टली वो भी सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार फैमिली मैटर है तो आपस में बैठ के सुलझाने की कोशिश करिए। इसके बाद वो लड़के फ़ौरन और उसकी फैमिली के साथ वो डीएसपी ससुर जी के पास जाती है। जब ससुर जी को सारी बात वो बताती है और सारी बात जब वो समझ जाते हैं तो उनको एक बहुत ही ठोस निर्णय उस समय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बचकानी हरकत कर दी, एक ऐसी अश्लील बात करी। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें सुख मेरा बेटा नहीं दे पा रहा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो इसमें रिश्ता तोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना ही बदनामी होगी और ना ही तुम्हें इसके लिए इतना ज़्यादा चिंता या परेशान होने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ परिवार वाले सुनते हैं तब उनके सामने कोई विकल्प नहीं होता है। जब इस तरह का अभद्र व्यवहार और इस तरह का जब वो ससुर से बोला गया शब्द सुनती है तब वो भी शून्य रह जाती है और सीधे वापस एचएसओ साहब के पास जाती है। और ये दिन था 12 जुलाई 2022 का, जिस दिन उसने एक जो पत्रिका है अपनी परेशानी की वो दाखिल की थी और तमाम 5 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है और उसके बाद इसकी कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसमें सारी ही चीज़ों के पहलुओं की जांच धीरे धीरे पुलिसिया जांच में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होगी कि किस तरह से फ्रॉड किया गया, क्या इन्हें गलत बताया गया, शादी के पहले बातों को छुपाया गया। लेकिन बहुत ज़्यादा इस कहानी से एक सीख मिलती है कि आज के ज़माने में जब आप अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं और कामना करते हैं कि वो एक अच्छे घर में जाए, तो एक अच्छी बात है कि आप उस परिवार की पूरी जानकारी भी, हिस्ट्री ले किसी भी वेबसाइट पे लिखी गई केवल उसकी प्रोफाइल पे जाकर के अपनी बेटी को ना सौंपें। थोड़ा अपने आप को भी एक्टिव रखें और आसपास में रहने वाले लोगों से भी ज़रूर पता करें कि फैमिली कैसी है, तभी जाके कोई बच्ची सुखी रह पाएगी अपने ससुराल में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस कहानी में कोई ना कोई सही जो प्रकरण है वो ज़रूर होगा। पुलिस ज़रूर जांच करेगी और तमाम इसमें कोई दोषी है तो उसको ज़रूर सज़ा भी मिलेगी। तो आपको ये कहानी से कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर मिला होगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा नाम पूजा है। ऐसी सच्ची कहानियाँ मैं इस चैनल के थ्रू आपको सुनाती रहती हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो कहानियों को लाइक कर सकते हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में बने घंटी के बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की जानकारी आपको डेली मिलती रहे। तो अपने आप को सुरक्षित रहे, अपने परिवार का ध्यान रखें और खुश रहें। मिलती हूँ फिर नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।